देती है। मैंने भी तो कई दिनों से इससे पूछा है कि बालों में ऐसा क्या लगाती हो जो बाल तुम्हारे इतने लंबे हैं। इसकी माँ से भी कई दिन पूछने गई हूँ, लेकिन दोनों माँ बेटी बताने को राजी ही नहीं है। भगवान की देन है, बालों में तेल लगाती है। जो आप लगाते हो वही सब करती है। हाँ, मुझे भी तो यही कहती है इसकी माँ, पर ये तो सही मुंह से बात भी नहीं करती। सौदामिनी के बाल बेहद सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई उसके बालों को देखकर एक बार छूना जरूर चाहता था, ताकि वो पता लगा सके कि ये इतने लंबे बाल सचमुच असली भी हैं या नहीं। और जब उन्हें पता चला कि सौदामिनी के लंबे घने बाल असली हैं, तो हर कोई ये पूछना चाहता था कि आखिर वो बालों में लगाती क्या है। लेकिन सौदामिनी अपने बालों में क्या लगाती है, इसके बारे में वो किसी से नहीं कहती। एक रोज जमींदार की पत्नी पुष्पा सौदामिनी से कहती है, अरे सौदामिनी, तेरे बालों को देखकर मुझे तो बड़ी जलन होती है। और रही बात बालों के झड़ने की, तो वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रात के समय तेल लगाया करो मालकिन बालों में। रात में तेल लगाने से अच्छा पोषण मिलता है। तभी तो मैं कहूँ, तू पूरे दिन काम पर रहती है, फिर तेरे बालों की हिफाजत करने का समय तुझे कब मिलता है? रात के समय तू बालों में तेल लगाती है ना? हाँ हाँ, रात के समय में बालों में तेल लगाती हूँ, ताकि बालों को पोषण मिल सके। सौदामिनी अपने बालों से काफी प्यार करती थी, उसकी काफी हिफाजत भी किया करती। असल में सौदामिनी बाहर बिकने वाले तेलों से अपने बालों को बचाती थी और जड़ी बूटी का तेल खुद से बनाकर बालों में लगाया करती। ना वो बाहर का शैम्पू इस्तेमाल करती और ना ही तेल। एक रोज देर रात, अरे रात के समय तो आराम कर ले, सोती क्यों नहीं तू? अरे माँ, आप तो जानती हो मुझे अपने बालों से कितना प्यार है। आज बालों में तेल लगाने का दिन है, तेल लगाने दो। अब देखो, लालटेन में तेल भी नहीं है। इतना कहकर सौदामिनी कढ़ाई में भरा तेल अपने आगे रखकर मोमबत्ती जला लेती है और अपने बालों को आगे करके उसमें तेल लगाने लगती है। ये सब सौदामिनी के घास फूस के घर के बाहर से नीलम देख रही होती है। अरे बाप रे बाप, ये तो डायन है, डायन। इतनी रात के बालों में तेल लगा रही है, वो भी भरी कढ़ाई से, और मोमबत्ती भी अपने आगे जलाकर रखा है। गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा, तभी मैं सोचूं कि एक साधारण से इंसान के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं। नीलम ये सारा नजारा देखने के बाद वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह गांव के लोग नीलम के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और वो सबको कहानी कह रही होती है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, सौदामिनी डायन की शक्तियां प्राप्त कर रही है, और उसने कुछ शक्तियां प्राप्त भी कर ली हैं। तभी तो उसके बाल इतने लंबे घने हैं। अरे तुम सच कह रही हो क्या? सच बताओ नीलम बहन। अपने इन दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो देखा वही बता रही हूँ। अरे ऐसे लंबे घने बाल तो मैं राजकुमारी राजा महाराजाओं की कहानी में अपनी दादी नानी से सुना करती थी, लेकिन देखे नहीं थे। और सामने से जो मैं देख रही हूँ, वो असलियत से परे है। सही कह रही हो तुम नीलम, और असलियत तो ये है कि ये किसी इंसान नहीं, बल्कि एक डायन के लंबे बाल हैं। इतना कहने के बाद गांव के लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी वहां से सौदामिनी काम के लिए जा रही होती है। लेकिन अब तो उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है हमारे सर पर एक भी बाल नहीं रहेंगे। देखो बहन, अभी बाल झड़ रहे थे तो आधे बाल निकल आए हैं। तुम मुझे क्या बताने आई हो? मेरे बाल देख रही हो ना? ऐसा लग रहा है कि समय से पहले बाल चले जाएंगे। हर कोई अपने बाल झड़ने को लेकर परेशान था। औरत, लड़की, बच्चे, बुढ़िया, सबके बाल झड़ रहे थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक रोज देर रात योगेश जब काम से लौट रहा होता है, तो वो देखता है कि एक लंबे घने बालों वाली औरत गांव में घूम रही है। और देखते ही देखते योगेश देखता है कि वो औरत गांव के एक आदमी को दबोच कर उसका गला पकड़ हवा में उठा देती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन गांव वालों को जब उसके मौत की खबर लगती है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन योगेश समझ चुका था कि ये सब कौन कर रहा है। अब तक करीब 5 से 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन तुम लोग हो कि इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि ये सब वो डायन नहीं कर रही। मैंने अपनी आंखों से रात में सौदामिनी को गांव में घूमते हुए देखा है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है और अपना इंतकाम ले रही है। अभी भी वक्त है, माफी मांग लो, माफी मांग लो उससे। वो डायन नहीं थी। ऐसा है तो मैं उसके सामने नाक रगड़ लूंगी, लेकिन अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। मैं भी उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी और कहूंगी कि आज के बाद से मैं किसी को नहीं सताऊंगी।
गांव के लोग अब योगेश के कहने पर सौदामिनी से माफी मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन सौदामिनी, जो कि एक चुड़ैल बन चुकी थी, वो लोगों की जान लेने को उतारू हो चुकी थी। जब गांव के लोग देर रात गांव में सौदामिनी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जब सौदामिनी आती है तो सभी डर जाते हैं। लंबे घने बालों के साथ सफेद साड़ी में सौदामिनी उनकी तरफ चलती आ रही थी और आते ही वो नीलम का गला पकड़ लेती है। सौदामिनी, नीलम भाभी को छोड़ दो। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती है। उन्होंने लोगों के कान भरे और लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे घर में आग लगा दी, जिसमें तुम और सुलोचना काकी जल गए। आज सभी गांव वाले तुमसे माफी मांगने आए हैं। योगेश की बात सुनकर सौदामिनी नीलम को छोड़ देती है। तुम्हारे कारण मैं इन लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन इन लोगों ने मेरी माँ को मारा जो बेकसूर थी, और बेकसूर तो मैं भी थी जिसे डायन बना दिया गया। माफ कर दो सौदामिनी, हमें माफ कर दो। सौदामिनी इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है।